हेलो नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं ईवीएस की प्रमुख वन लाइनर के बारे में, जो कि कलाम के द्वारा तैयार की गई थी वन लाइनर है, उसको हम देखने वाले हैं। इसमें आपको एक-एक प्रश्न को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना है और बिल्कुल अंत तक देखना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस न हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पशु मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? पशु मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? वह नागौर और पुष्कर का प्रसिद्ध है। राजा भर्तृहरि की तपोभूमि अलवर में लक्की मेला कब पड़ता है? वो कब पड़ता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन पड़ता है। राजस्थान में लोक देवता के यशोगान के स्वरूप जो गीत गाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको क्या कहते हैं? पवाड़े कहते हैं। जैसे पाऊ जी के पवाड़े बहुत ही लोकप्रिय हैं। पाऊ जी के गीत गाए जाते हैं, उनकी यशोगाथा गाई जाती है, उनको गीतों को क्या कहते हैं? पवाड़े कहते हैं। कौन से लोक देवता ऐसे हैं जिन्होंने लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए अपने बलिदान दिया था? वो थे तेजाजी। तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। नेक्स्ट है फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर स्थित है? फखरुद्दीन की दरगाह है वो कलियाकोट डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था? वो किया गया था 21 जून। 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई से प्रेरित होकर सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन चलाया था? वो चलाया था चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो पेड़ों की रक्षा के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने चलाया था, ऐसा ही उनसे प्रेरित होकर सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। नेक्स्ट है अमृता देवी बिश्नोई का संबंध किससे है? वो है खिजड़ली आंदोलन से, जिसमें उन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। खिजड़ली नाम के जो पेड़ होते हैं उनकी रक्षा के लिए। नेक्स्ट है खिजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए खिजड़ली गांव में कितने लोग शहीद हुए थे? 363 लोग शहीद हुए थे, जो कि अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में चलाया गया अभियान था। गांव के आसपास की वह भूमि जो किसी लोक देवता या फिर लोक देवी या संत या महापुरुष के नाम से संरक्षित हो जाती है, वो उस भूमि को क्या कहते हैं? उस भूमि को ओरण भूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है घना पक्षी विहार। घना पक्षी विहार कौन से जिले में स्थित है? वह भरतपुर में स्थित है। यह पक्षियों की शरण स्थली भी कहते हैं। घना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी भरतपुर में स्थित है। नेक्स्ट राष्ट्रीय मरुद्यान। राष्ट्रीय मरुद्यान यानी कि रेगिस्तान में जो उद्यान है राष्ट्रीय मरुद्यान, से बाड़मेर जैसलमेर में स्थित है। यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय नहीं है, लेकिन इसका नाम राष्ट्रीय मरुद्यान है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सरिस्का और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये राष्ट्रीय उद्यान है सरिस्का और रणथंभौर। ये कहाँ के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। सरिस्का कहाँ पर है? अलवर में स्थित है। और रणथंभौर कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान सरिस्का किस जिले में स्थित है? यह अलवर में स्थित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्व के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है? वह गांधी जयंती है, वो राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है अंडा देने और अंडों की देखभाल करने वाली चींटी क्रम से क्या कहलाती हैं? यह रानी चींटी या श्रमिक चींटी कहलाती है। नेक्स्ट है पर्चा बावड़ी स्थित है। पर्चा बावड़ी कहाँ पर स्थित है? रामदेवरा में पर्चा बावड़ी स्थित है, जहाँ पर रामदेव जी के नाम के पर्चे भरे जाते हैं और उनसे काम करवाया जाता है। नेक्स्ट है किन्नी बावड़ी। किन्नी बावड़ी कहाँ पर स्थित है? जालौर में स्थित है। और चांद बावड़ी दौसा आवानेरी की प्रसिद्ध है। चांद बावड़ी है वो बहुत प्रसिद्ध है, कहाँ पर है? दौसा आवानेरी में। इसका क्वेश्चन हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? नेक्स्ट है 150 फीट गहरी मेड़तनी की बावड़ी किस जिले में स्थित है? यह झुंझुनू में स्थित है। नेक्स्ट है कुएं या बावड़ी से पानी निकालने के लिए प्रयुक्त पहिए नुमा जो संरचना होती थी उसे क्या कहते थे? उसे रहट के नाम से जाना जाता था। रहट चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता था? वह बैलों का उपयोग किया जाता था। बैल जो घूमते थे और रहट चलता था, जिससे पानी निकलता था, जिससे खेतों में पानी दिया जाता था। नेक्स्ट है डेंगू रोग फैलाने वाले मच्छर होते हैं, वो कौन से मच्छर होते हैं? वो होते हैं मादा एडिज मच्छर। एडिज मच्छर है वो डेंगू रोग फैलाता है। नेक्स्ट है कौन से रोग हैं जो फैलने के कारण दूषित जल और भोजन होता है? यानी कि कौन से रोग होते हैं जिनका कारण क्या होता है? दूषित जल और भोजन होता है। जिनमें आपका पीलिया रोग, अतिसार, कृमि रोग और पोलियो रोग होता है। यह दूषित जल और भोजन से फैलते हैं। मुंह में बनने वाली लार होती है वो क्या कार्य करती है? यह स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करती है। लगभग स्टार्च का 30% भाग मुंह में ही ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ होता है।
नेक्स्ट है आमाशय व आंत्र में भोजन का पाचन किसकी सहायता से होता है? आंत्र और आमाशय में भोजन का पाचन पाचक रसों की सहायता से होता है। खून की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग। एनीमिया रोग है उसमें कौन सी गोलियां ली जाती हैं? वो ली जाती हैं आयरन फॉलिक एसिड की गोली ली जाती हैं। एनीमिया हो जाता है तो आयरन फॉलिक एसिड की गोली ली जाती हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? ये 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ हुआ था। और घोड़ाबढ़ जो कि क्या है? राज्य पक्षी घोड़ाबढ़ कब घोषित किया गया था? यह 1981 में घोषित किया गया था। शर्मीला पक्षी के नाम से, इसे सोन चिड़िया के नाम से भी जानते हैं। किसे जानते हैं? घोड़ाबढ़ को। नेक्स्ट है चिंकारा राज्य पशु है, ये कब घोषित किया गया था? ये भी 1981 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है राज्य सरकार के द्वारा जो 30 जून 2014 को किसको पशुधन श्रेणी से राज्य पशु घोषित कर दिया गया था? वो ऊँट को पशुधन से हटाकर राज्य पशु घोषित किया गया था, क्योंकि ऊँटों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी, इसलिए राज्य सरकार ने ऊँट को राज्य पशु घोषित कर दिया। नेक्स्ट है खिजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया था? खिजड़ी को 1983 में राज्य वृक्ष घोषित कर दिया था। सप्ताह में कितनी बार नाखून अवश्य काटने चाहिए? ये 1 बार काटने तो चाहिए, क्योंकि 1 बार काटते हैं तो दोबारा जल्दी बड़े नहीं होते हैं। नेक्स्ट है वे जीव जंतु जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त सामग्री को भोजन के रूप में लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो शाकाहारी कहलाते हैं। यानी ऐसे जीव जंतु जो ओनली क्या खाते हैं? पेड़ पौधों को खाते हैं, उन्हीं से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जैसे भेड़ हुई, बकरी हुए, ये सभी क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। गाय, भैंस। नेक्स्ट शाकाहारी जीव कौन से हैं? गाय, हिरण, भेड़, बकरी, भैंस, खरगोश, ये सभी क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। नेक्स्ट है वे जीव जो केवल मांस खाते हैं, क्या खाते हैं? केवल मांस खाते हैं, उन्हें कहते हैं मांसाहारी। मांसाहारी जीव कौन से होते हैं? जैसे शेर, चीता, भेड़िया, गीदड़, ये सभी मांसाहारी जीव होते हैं। नेक्स्ट है वे जीव जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और मांस दोनों भी खाते हैं, दोनों को कहते हैं सर्वाहारी। उन जीवों को क्या कहते हैं? सर्वाहारी। जैसे कि मनुष्य हुआ, कौवा हुआ, भालू हुआ, ये सभी क्या होते हैं? सर्वाहारी होते हैं। नेक्स्ट है जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? जल का शुद्धिकरण कैसे कर सकते हैं? छान कर सकते हैं, जल को उबाल कर सकते हैं, जल में फिटकरी के द्वारा उसे साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बरसात के जल को इकट्ठा करके घरों और डाणियों में इकट्ठा कर लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? टाँका। टाँका एक गड्ढेनुमा आकार बनाया जाता है, उसे ढक दिया जाता है। जब बरसात होती है तो बरसात का जल उस टाँके में इकट्ठा हो जाता है। ये लगभग पश्चिमी राजस्थान है, उसमें हर घर में, हर डाणी में ये देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट है दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है? ये कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट है ईद कब मनाई जाती है? ईद रमजान के अंतिम महीने में जब चांद दिखाई देता है तब ईद मनाई जाती है। इस दिन मीठी सेवइयाँ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? ईसाइयों का प्रमुख त्यौहार है क्रिसमस, जिसमें क्रिसमस डे मनाते हैं। ईसा मसीह का जन्म की खुशी में मनाया जाने वाला त्यौहार होता है क्रिसमस। क्रिसमस का त्यौहार है वो 25 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, जिसे लोग बड़े दिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है महावीर जयंती। महावीर जयंती मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन महावीर जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनकी जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती कब मनाते हैं? ये कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। ये सिख समुदाय के पहले गुरु थे। इस दिन गुरुद्वारे में गुरुवाणी का पाठ किया जाता है। और घर बनाने के लिए कौन सी सामग्री उपयोग में ली जाती है? घर बनाने के लिए रेत, गारा, पत्थर, सीमेंट, बजरी, सरिया, ये प्रमुख चीज़ें हैं, घर बनाने के लिए उपयोगी होती हैं, घर बनाने में काम में ली जाती हैं। तो दोस्तों आपको ये इसकी वीडियो कैसी लगी? ऐसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू।